अब आप विचार करिए कि जो ये यमुना आपको दिख रहा है, जो ये यमुना नदी आपको जो दिख रही है वो कितना ज्यादा साफ और शुद्ध है। इसका पानी आप जब पिएंगे तो आपको सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप यमुना नदी का जब आप पानी पिएंगे तो इससे आपको स्वर्ग का सीधा आपको टिकट मिल जाएगा। ये देखकर साफ पता चल जा रहा है, क्योंकि यमुना नदी में इतना अच्छा से सफाई किया गया है। ये नहीं यमुना मैया ने क्या पाप किया था कि उनको आज ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये दिखाया जाता है कि प्रकृति से हमें कितना प्रेम करना चाहिए, और हमने प्रकृति को किसके हवाले छोड़ दिया है? ऐसे ऐसे सरकारों के हवाले छोड़ दिया है जो नदियों का इस प्रकार से शोषण कर रहे हैं। असल में शोषण हम लोग प्रकृति का करते हैं, किसी व्यक्ति का नहीं। और देखिए इस प्रकृति का गंदे प्रकार से शोषण किया जा रहा है। जो इतना अपने विज्ञापनों पर खर्च करती है, अगर उसका 10% भी अगर यहाँ पर अगर खर्च कर दे 500 करोड़ में से अगर 10% भी, तो शायद ये नदी साफ हो जाए। क्योंकि यहाँ पर ये तमाम जानवर हैं और जो है अगर ये लोग पानी पिएंगे तो इनका मरना निश्चित है, इनका मरना तय है। एक नमस्कार, मैं अंकित शर्मा, आप देख रहे हैं प्रचंड न्यूज। देखिए मैं यहाँ पर दिल्ली में मौजूद हूँ, नोएडा दिल्ली के बॉर्डर पर, और यहाँ पर मैं यमुना नदी के ब्रिज के हूँ। और यहाँ पर के अवसर मैंने सोचा कि क्यों आज यमुना नदी के ऊपर खबर बनाया जाए, जो दिल्ली सरकार सफाई को लेकर और उत्तर प्रदेश सरकार सफाई लेकर अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है, उस पर क्या सच्चाई है, धरातल पर क्या उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार सफाई कर रही है या नहीं कर रही है, उस पर हम आपको सच्चाई दिखाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए मेरे पीछे यहाँ पर मेट्रो का जो रेलवे लाइन है, मेट्रो स्टेशन यहाँ पर ओखला बर्ड सेंचुरी के पास, और मेरे पीछे देखिए यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा मेरे नजदीक आए। देखिए यहाँ पर मेरे पीछे सुपरनोवा बिल्डिंग है, जो नोएडा के सबसे एक टॉलेस्ट बिल्डिंग में से एक कहा जाता है। और वो यहाँ पर लगातार जो बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है नोएडा शहर का, उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहा है, योगी आदित्यनाथ मॉडल लागू है। लेकिन जो प्रकृति जो है वो प्रकृति के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जब मैं ये रुख करता हूं तो एक तरफ जिस तरीके से गंदगी दिखाई गई है उस तरफ वहां पर दिखाइए आप। देखिए जिस तरीके से वहां पर गंदगी है किस प्रकार से, और जब मैं नदी के उस तरफ जब मैं जाऊंगा तब मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से पर नदी में बहकर है। कंपनी सबसे ज्यादा केमिकल फैक्ट्री जो है यहाँ निकालती हैं, उस पर सरकार कोई हाथ नहीं बरत रही है, क्योंकि सरकार को वहां से पैसे आते हैं, सरकार को फायदा होता है, और सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, सरकार उसके लिए कोई प्रावधान नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर इस नोएडा यमुना नदी के फ्लाईओवर ब्रिज पर मैं अभी खड़ा हूँ, और मैं उस तरफ जाकर आपको मैं प्रयास करूंगा बताने का। देखिए यहाँ पर लगातार गाड़ियां चल रही हैं, यहाँ पर रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं, सफाई का ध्यान दिया गया है, लेकिन जो नदी जो हमारी जो माता के समान है, यमुना माता जो है गंगा। देखिए यमुना नदी पर इस वक्त मौजूद हूँ और मैं नदी के इस साइड आया हूँ। यहाँ पर लगा हुआ है, नोएडा यहाँ पर खत्म होता है, उस साइड यहाँ से दिल्ली शहर शुरू हो जाएगा। और ये यमुना नदी आपको पता है कि दिल्ली शहर से आती है और पूरा उत्तर प्रदेश से होते हुए जाकर गंगा नदी में इसका मिलन होता है। अब आप विचार करिए कि जो ये यमुना आपको दिख रहा है, जो ये यमुना नदी आपको जो दिख रही है वो कितना ज्यादा साफ और शुद्ध है। इसका पानी आप जब पिएंगे तो आपको सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इधर जब आप यमुना नदी का जब आप पानी पिएंगे तो इससे आपको स्वर्ग का सीधा आपको टिकट मिल जाएगा। ये देखकर साफ पता चल जा रहा है, क्योंकि यमुना नदी में इतना अच्छा से सफाई किया गया है। ये केजरीवाल सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है जो यमुना नदी को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि दिल्ली का जितना कूड़ा कचरा है वो यमुना नदी में ही बहकर आता है। पता नहीं यमुना मैया ने क्या पाप किया था कि उनको आज ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये दिखाया जाता है कि प्रकृति से हमें कितना प्रेम करना चाहिए, और हमने प्रकृति को किसके हवाले छोड़ दिया है? ऐसे ऐसे सरकारों के हवाले छोड़ दिया है जो नदियों का इस प्रकार से शोषण कर रहे हैं। असल में शोषण हम लोग प्रकृति का करते हैं, किसी व्यक्ति का नहीं। और देखिए इस प्रकृति का गंदे प्रकार से शोषण किया जा रहा है। मैं आपको दिखाने का यह प्रयास कर रहा हूँ आज रामनवमी के शुभ अवसर पर, क्योंकि राम जी
का एक ऐसा आज पर्व है, राम जी का जन्म हुआ था और रामनवमी के पर्व पर मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हम लोग दिल्ली में आज इस नदी का यह हाल जो है वो किसी से आज छिपा हुआ नहीं है, लेकिन लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को कम से कम सभी लोगों तक पहुंचाइए कि दिल्ली सरकार जो इतना अपने विज्ञापनों पर खर्च करती है, अगर उसका 10% भी अगर यहाँ पर अगर खर्च कर दे 500 करोड़ में से अगर 10% भी, तो शायद ये नदी साफ हो जाए। क्योंकि यहाँ पर ये तमाम जानवर हैं और जो है अगर ये लोग पानी पिएंगे तो इनका मरना निश्चित है, इनका मरना तय है। एक तरफ मेट्रो चल रहे हैं, हाईवे है, नेशनल हाईवे है, लेकिन एक तरफ जब प्रकृति को हम लोग देखते हैं तो हमें ये देखकर लज्जा आती है, हमें देखकर बहुत ज्यादा शर्म महसूस होता है। देखिए यहाँ से दिल्ली शुरू होता है, लोग आ रहे हैं, लोग इसमें सिक्का डाल रहे हैं। उनको यह नहीं पता कि पहले सिक्के तांबे के होते थे, तांबे के सिक्के में पानी शुद्ध होता है, लेकिन लोग आस्था के नाम पर आज भी चांदी का सिक्का डालते हैं या स्टील का सिक्का डालते हैं। लेकिन उसी नदी को साफ करने के लिए वो कभी वोट नहीं देते हैं, उसी नदी को साफ सफाई करने के लिए वो लोग कभी आवाज नहीं उठाते हैं। ये बेहद ही अहम मुद्दा है और इस पर हमें आवाज बनने की जरूरत है, हमें और आपको इसके लिए आवाज उठाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो देखिए यमुना नदी के साथ जो है, और वही गंगा नदी भी उत्तर प्रदेश में उतने ही गंदगी में है। लगातार गंगा की सफाई के लिए अलग अलग प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं हो रहा। और देश के तमाम नदियों के साथ ऐसा ही सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, यही हाल है। सवाल पूछा जाना चाहिए प्रकृति पर। ऐसे तमाम जो लगातार जो मुद्दे हैं ये हमारा चैनल आपके लिए लेकर आता है और आपके लिए ये चीजें दिखा रहा है, जमीन से जुड़ा हुआ कि जमीन पर कितना काम हुआ है, जमीन पर क्या बातें हो रही हैं इसके लिए। तो देखिए ये दिल्ली में मौजूद हूँ, यमुना नदी को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, आपको मैंने दिखाने की कोशिश की। और इसी यमुना नदी में जो भक्त हैं छठ पूजा में यहीं पर घाट पर आकर वो लोग पूजा करते हैं। आप विचार करिए कि वो लोग पानी में, इसी पानी में रहते हैं सूर्य के अर्घ देने के लिए, इसी पानी में लोग अपने अस्थियों को जलाने आते हैं या फिर डुबाने आते हैं। तो आप विचार करिए कि किस प्रकार से धूमिल हो रही है। मेरा सवाल सरकार से यही बनता है। तो मैं चाहूंगा प्रयास करिए, आप भी, आप आम जनता हैं, आप प्रयास करिए। अगर आप प्रयास करेंगे तो यह देश जरूर बदलेगा, यह समाज जरूर बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्रचंड न्यूज।